बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगी बाजी 8-9 साला साफ हुलिये वाली बच्ची एक टोकरी में कुछ पिन्ने, पोनियाँ, बैंड्स करीने से सजाए उससे पूछ रही थी। उसने सर नफी में हिलाते दूसरी जानिब मोड़ लिया। कुछ तो ले लो बाजी, भीख तो नहीं मांग रही, बेच रही हूँ। इल्तिजा वो कर रही थी, रोना उसे आ रहा था। पैसे नहीं हैं मेरे पास, उसने खाली हाथ उसके सामने फैला दिए। वो घर से बिना कुछ लिए खाली हाथ ही निकली थी। बच्ची एक मीठी मुस्कान लबों पे सजाए आगे बढ़ने लगी तो उसने रोक लिया। तुम पढ़ती नहीं हो, यही काम करती हो? तभी तो ये बेचती हूँ कि पढ़ सकूं। बड़ी प्यारी चमकती उन आंखों में। पढ़ाई कमाने से थोड़ा ही रोकती है। बोलते हुए वो टोकरी में रखी चीजों की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। तो तुम्हारी अम्मा या अब्बा क्यों नहीं कमाते? वो तो बस इतना कमाते हैं कि हमें खिला सके। पढ़ने का शौक तो मुझे है। शौक में तो पूरे नहीं होते, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ती है, जान मारना पड़ती है। यूं भी मेरी उस्तानी कहती हैं कि अब्बा अम्मा के कंधों पे पढ़ाई का बोझ ना डालो, अपना बोझ खुद उठाओ। इतना तो गधे भी करते हैं ना कि दूसरों का बोझ उठाते हैं। क्या हम गधे से भी गए गुजरे हैं? बच्ची बातों की शौकीन लगती थी, पटर पटर बोल रही थी। उसे किसी दूसरी जानिब से सदा लगी तो वो मुस्कुराई और उस तरफ बढ़ गई। वो हैरत से उसे जाता देख रही थी। इतनी सी उम्र में वो कैसी कमाल और पत्ते की बात बता गई थी। क्या वो गधे से भी गई गुजरी है? उसने सोचकर नफी में सर हिलाया। सारी जिंदगी गधे नाम के जानवर का ताना दूसरों को देते, कभी हजरत इंसान ये नहीं सोचता कि वो किसी के हिस्से का कितना बोझ उठाकर मीलों चलता है। और यहाँ इंसान अपना बोझ उठाते हुए मजलूम और दुखियारा बन जाता है। ये हालात नहीं थे जो उसे खुद तरसी सिखाकर खोखला कर रहे थे, ये वो खुद थी जो मजबूत बनने की बजाय कमजोर बन रही थी, बहादुरी दिखाने की बजाय अंदर से टूट रही थी। कोई भी ना पैदाइशी कमजोर होता है ना ही मजबूत। वक्त और हालात के साथ इंसान ये ढंग सीख जाता है। वो अम्मी को कैसे बताती कि उसके किताबों के ढेर में एक छोटी डायरी भी है, जहाँ उसके छोटे मोटे खुली आंखों से देखे गए ख्वाबों की एक फहरिस्त है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर लिखा गया ख्वाब उसका डॉक्टर बनना है। ऊपर लिखे और अवलीन दर्जे पर रखे ख्वाब को वो नीचे लिख सकती है, दूसरे दर्जे पे भी ला सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर से मिटा नहीं सकती। ऐसा कोई रबड़ अभी नहीं बना था कि उसकी कच्ची उम्र के पक्के ख्वाबों को मिटा सकता। ख्वाब हमेशा इंसान के अंदर जिंदा रहते हैं, दब सकते हैं, मर नहीं सकते। ख्वाब देखना बुरा नहीं होता, लेकिन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए ताकत और मुवाफिक हालात चाहिए होते हैं। हवा का रुख कदमों का साथ ना दे तो इंसान सिर्फ थकता है, गिरता है और अपने ख्वाबों समेत टूट जाता है। हर इंसान के अंदर कुदरत ने कोई ना कोई तख्लीकी सलाहियत पिन्हा रखी है। ज़रूरत महज उसे सही तौर से पहचानने और निखारने की है। इंसान का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जान ही नहीं पाता कि उसकी पोशीदा सलाहियत क्या है। वो उसी रिवाज की तकलीद करता है जिस पे अक्सरियत चल रही होती है। अपनी सोच, अपनी सलाहियत, अपने हुनर पे गौर ही नहीं करता। सिमत मुखालिफ हो तो जितना भी चल लिया जाए मंजिल नहीं मिला करती। हुनर तो कभी रायगा जा ही नहीं सकता अगर इस पे दुरुस्त तरीके से मेहनत की जाए। हुनर कोई सा भी हो अपने साथ हमेशा नफा लाता है, बुरे वक्तों में फाकों मरने नहीं देता। एक आखिरी बार वो अपनी पूरी हिम्मत आजमा लेना चाहती थी, फिर वो नाकाम भी हो जाती तो कम से कम ये अफसोस ना होता कि उसने सिरे से अपने हिस्से की जंग ही नहीं लड़ी, ताकत नहीं आजमाई, बहादुरी नहीं दिखाई। एक बार तो कोशिश करना उसका हक था, हक से ज्यादा उस पे फर्ज था। इस कोशिश में वो अपनी पूरी ताकत आजमा लेना चाहती थी। मेहनत ये हर इंसान के लिए खुला दर है, इसमें दाखिल होकर मंजिल पाना फिर इंसान का नसीब।
तुमने कभी बतख देखी है? वो पानी की सतह पे तैरने के लिए बड़ी मुशक्कत करती है, मुसलसल पैर चलाती है, मगर उसकी ये मुशक्कत पानी के अंदर होती है। बाहर किसी को दिखाई नहीं देता कि वो अंदर ही अंदर कितनी मेहनत कर रही है, और जो दूसरों को दिखता है वो उसका पुरसकून और मुस्कुराता चेहरा होता है। मैंने वक्त का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं किया। 24 घंटों में से मैंने 4 घंटे आराम और 20 घंटे काम किया है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि हम जितना नींद को बढ़ाते हैं वो बढ़ती जाती है। इसीलिए मैंने उसे कम किया और अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया। कोई इंसान इतनी मेहनत करे तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसे दोस्त ना बनाए, और अल्लाह जिसे दोस्त बना ले उसे ज़ाये कैसे कर सकता है, नाकामी कैसे दिखा सकता है। ऐसे इंसान का कोई कदम गलत नहीं उठता, क्योंकि उसकी उंगली खुदा के हाथ में होती है। मेहनत में आर नहीं, लेकिन हम खुद को मेहनत करते वक्त मजलूम क्यों समझने लगते हैं। मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है, फिर हम अल्लाह के दोस्त बनने से इतना डरते क्यों हैं। मुशक्कत उठाना कामयाबी से जा मिलना है, तो हमें ये रास्ता अपनाते इतना खौफ क्यों महसूस होता है। हम खुद तरसी का शिकार क्यों हो जाते हैं, यकदम मजलूम, बेबस, लाचार और दुखी से क्यों दिखाई देने लगते हैं। मेहनत कोई मूजी मर्ज थोड़ा ही है जो हमें जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पे जा खड़ा करे और वहां से मौत की तरफ धकेल दे। उसके पास सबसे कीमती मता वक्त था। जो शय जितनी कम हो उतनी नायाब होती है। उसके लिए एक एक सेकंड नायाब था। ये सेकंड ही तो होते हैं जो मिलकर मिनट और फिर घंटे बनाते हैं, और हम कितनी आसानी से उन्हें ज़ाय कर डालते हैं। फितरत की गोद बेहतरीन तजर्बागाह होती है। यहाँ हर शय आपको पढ़ा रही होती है, कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। हाँ, मगर जब आप अच्छे स्टूडेंट हों और पढ़ने पे आमादा हों,